अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th न्यू सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारा सेकंड चैप्टर है 9th का। इसके अंदर हमने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है और ये बताना है कि एटम के अंदर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं और इंडिविजुअली उनकी हमने स्ट्रक्चर पढ़नी है, वो कैसे डिस्कवर हुए। तो उससे पहले थोड़ी सी हम एटम की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लें। तो शुरू में अर्ली एजिस के अंदर एक ग्रीक फिलोसफर था हमारे पास, ग्रीक यूनानी फिलोसफर था डेमोक्रिटस। उसने बताया था कि मैटर जो है, मैटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल विच आर इंडिविजिबल। उसने कहा था कि जो मैटर है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो इंडिविजिबल होते हैं और उनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसने उनको एटम का नाम दिया। यानी कि एटम एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है एटोमस, जिसका मीनिंग है नॉट डिवाइजिबल, इंडिविजिबल, डिवाइड ना होने वाला। तो उसके बाद 19th सेंचुरी के आगाज़ में एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। उसने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि एटम जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, और इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मज़ीद साइंटिस्ट ने ये डिस्प्रूव किया कि एटम इंडिविजिबल है, बल्कि एटम जो है वो मज़ीद डिवाइड हो सकता है। उसके आगे भी पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो बाद में डिस्कवर हुए। तो लेकिन यानी कि 19th सेंचुरी तक यही समझा जाता रहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। जैसे जॉन डाल्टन की एक थ्योरी बहुत मशहूर है, इसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन की थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद फिर आगे साइंटिस्ट आए। गोल्डस्टीन था एक हमारे पास। गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो इन प्रोटॉन की डिस्कवरी की इसने। फिर जे थॉमसन था, उसने नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी की, नेगेटिव पार्टिकल की, यानी इलेक्ट्रॉन की। तो उसके बाद एक थ्योरी थी जे थॉमसन ने डिस्कवर की। यानी उस वक्त इलेक्ट्रॉन का ये कंसेप्ट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। बेसिकली तो ऐसे है कि जो एटम हम पढ़ते रहे हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये बाद में कंसेप्ट है। लेकिन पहले एक प्लम पडिंग थ्योरी, जैसे प्लम पडिंग जैसे आपने आम रूटीन में खाना कोई कस्टर्ड वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें कस्टर्ड के दरमियान में आप कोई फ्रूट वगैरह लगा देते हैं, यानी इस तरह का एक कंसेप्ट था जिसको हम प्लम पडिंग कहते हैं। उसमें कहा था कि एटम जो है हार्ड डेंस स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर स्टक हुए पड़े, यानी कि रिवॉल्व नहीं कर रहे, उसके अंदर स्टक है। इसको प्लम पडिंग थ्योरी का नाम दे दिया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ पार्टिकल डिस्कवर किए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स। उसने एक ग्लास ट्यूब ली, ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम बना दी है, ग्लास ट्यूब है ये, और उसके साथ ये दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लगे हैं। यानी ये पूरी ग्लास की ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई शीशे की, इसकी वॉल सारी ग्लास की हैं और इसके साथ दो ये आप देखें इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं हमने। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये
करंट गुजर सकता है जो हम जिसका एक एंड पॉजिटिव रखते हैं, एक नेगेटिव रखते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब एक इलेक्ट्रोड को नाम दे दिया हमने कैथोड का और उसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, और एक को नाम दे दिया एनोड का, इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। अब उसके अंदर उसने यहाँ पे देखें थोड़ी सी स्पेस रखी हुई है, यहाँ से उसने इसका प्रेशर कम किया है, लो कर दिया, यानी 10 पावर -4 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया है। बहुत लो प्रेशर है ये, इसके अंदर थोड़ी अमाउंट में गैस बचाई उसने। उसके बाद उसने इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड थे उनको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा। उसके बाद उसने इस बैटरी के ज़रिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट गुजारा। अब इलेक्ट्रिक करंट जब उसने गुजारा तो इलेक्ट्रिक करंट गैस मालिक्यूल, यहाँ पे है गैस के मालिक्यूल, उनमें से जाकर टकराया, उनके अंदर से कुछ रेज निकली। ये देख रहे हैं आप, ये रेज हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। ये रेज थी, ये रेज मूव कर रही थी नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। जब ये नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ रेज सफ़र कर रही थी तो इट्स मीन के ज़ाहिर बात इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो नेगेटिव से किसकी तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ। तो इन रेज को उसने फिर कैथोड रेज का नाम दिया, यानी देखें कैथोड से निकल रही थी, इसलिए उसने इसको क्या नाम दिया, कैथोड रेज का। अब हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि उसने जो कैथोड रेज डिस्कवर की उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी। Properties of cathode rays. Number 1, they move in straight line. मैंने अभी आपको बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब में वो किस तरह मूव कर रही थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। मूव इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस, यानी कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर थी। ये जब कैथोड की सरफेस थी, इसके अगर यहाँ से देखा जाए तो ये देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती है, 90 का एंगल बना रही है। कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही थी और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। दूसरा है अगर इन रेज के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट में रख दिया, तो ये उसका दूसरी तरफ क्या बना देंगी, शैडो बना देंगी। यानी अगर इनके रास्ते में मैं कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ तो ये दूसरी तरफ क्या बना देंगी, शैडो बना देंगी, शार्प शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा के जब बाउंस बैक होंगी तो दूसरी तरफ इधर एक शैडो बना देंगी। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जनाब, रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर फॉल आउट होती हैं, किसी बॉडी के ऊपर गिरती हैं, तो ये उस बॉडी का टेम्परेचर क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। ठीक है जनाब। और चौथा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जे थॉमसन ने इनकी चार्ज ओवर मास रेशो फाइंड की थी। चार्ज ओवर मास, चार्ज ओवर मास रेशो इनकी फाइंड की कि इनका जो चार्ज है उसकी मास के साथ क्या रेशो है, ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर ये मैंने आपको बताया था कि ये डिस्चार्ज जो शीशे की बनी हुई है, अगर ये रेज इसकी दीवार से टकराती है, यहाँ से आगे टकरा जाती है, तो लाइट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, लाइट। लाइट प्रोड्यूस, जब ये इससे हिट करेंगी दीवार के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेंगी, लाइट। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा कि ये डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर कौन सी गैस है, कोई भी गैस हो तो ये रेज उसी अमाउंट में, उसी रेशो में निकलेंगी। और ये मैटर नहीं करता कि कौन सी गैस थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस आप ले लें, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो आप 10 पावर -4 तक लो कर लें। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसमें 4-5 प्रॉपर्टी लिखनी होती है, लेकिन अगर लॉन्ग आता है तो आपने मुकम्मल जो है वो
डायग्राम बनानी है, थोड़ी डिटेल लिखनी है जो मैंने बताई है, और ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी। अच्छा, अब ये तो हम बात कर रहे थे कैथोड रेज़ की। अब उसने अपना डिस्कवर किया कि ये जो कैथोड रेज़ थी ये मटीरियल पार्टिकल्स हैं, मटीरियल पार्टिकल, क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं जब हीट कर रहे हैं, इनका एक चार्ज और मास रेशो भी है, तो इसलिए उसने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। कैथोड रेज़ को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स का। और इसको उसने फिर एक फंडामेंटल पार्टिकल करार दिया, क्योंकि ये बेसिक पार्टिकल थे एटम के जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि ये कैथोड रेज़ से निकल रहे थे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, यानी उसने एक टेस्ट ट्यूब, अपना ग्लास ट्यूब ली, उसमें से प्रेशर को कम किया, हाई वोल्टेज बैटरी से उसको जोड़ा, फिर उसमें से करंट गुजारा, फिर उसने देखा उसमें से रेज़ निकल रही हैं जो कैथोड वाली सरफेस से निकल रही थी, तो इसलिए उसने कहा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर उसने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई, फिर प्रॉपर्टीज़ के बाद उसने उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ये लॉन्ग जो है वो आपने करना है। तो बोर्ड के अंदर काफ़ी दफ़ा ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, तो इसको आपने विद डायग्राम, यानी जिस तरह डायग्राम मैंने बनाई है आपने खूबसूरत करके डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन के स्टार्ट में बना दें या क्वेश्चन के एंड में बना दें, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है पॉइंट्स के साथ, और फिर उसके बाद आपने इसको एंड अप करना है। थैंक यू।